नमस्कार, मैं हूं गुरलीन और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज। चलिए देखते हैं आज का समाचार। हाथरस मनीषा के कातिलों को फांसी। 2 जिला लखीमपुर खीरी से गोला गोकर्ण नाथ की रहने वाली प्रगति सिंह आज बरेली की बेटी बन चुकी है। बरेली कॉलेज से पढ़ाई कर LLB की तैयारी रही है। आज वह महिला सुरक्षा, महिलाओं की आवाज को उठाने के लिए अपने को दृढ़ संकल्प के साथ बरेली की सड़कों पर निकल पड़ी है। जब हमारे देश में माँ बहनों का ही सम्मान नहीं है तो फिर कैसा हमारा यह भारत। हम अपनी ही व्यवस्था सही नहीं कर पा रहे हैं। गंदी राजनीति के चलते हर वर्ष बलात्कार, रेप होते हैं। हर वर्ष कैंडल मार्च कर अपनी राजनीति को गरमाया जाता है, फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। मगर अब इसे ठोस कदम के साथ उठाना होगा। बलात्कार और महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाने होंगे। नारी के सम्मान के लिए हर मानव जाति को मानवता, इंसानियत के साथ आगे आना होगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। जागरूकता मिशन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मानवाधिकार संघ, न्यायिक उजाला जन प्रांत आपसे निवेदन करता है। महिला सुरक्षा पर कोई भी जाति, वर्ग, धर्म की बात नहीं करेगा। सिर्फ नारी, वह चाहे हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे तुर्क की हो, चाहे ईसाई की हो, किसी भी जाति, किसी धर्म से आती हो, नारी का सम्मान होना चाहिए। बरेली से ब्यूरो चीफ तान सिंह की रिपोर्ट। मैं प्रगति सिंह, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, साथ ही मैं वुमेन्स के लिए वर्क करती हूँ, एम्पावरमेंट के लिए। आजकल मैं बस ये कहना चाहूँगी, अभी जैसे हम लोग रोड पे उतरे थे, किस लिए उतरे? मनीषा का रेप हुआ है ना। इससे पहले दामिनी का हुआ था। क्या मनीषा के बाद रेप होना बंद हो गए? मैं आपसे पूछती हूँ जी, क्या रेप होना बंद हो गए? आप भी जवाब दीजिए। नहीं ना। तो इसका क्या आप बताएं, क्या सॉल्यूशन है? क्या सॉल्यूशन है? हम कब तक रोड पे उतरेंगे और कब तक हम लड़ेंगे? इसका सॉल्यूशन एक रेप के बाद कैंडल मार्च होता है और कई चीजें होती हैं, तो उसके बाद हम चुप बैठ जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे आप? यही दिक्कत है ना, हमें चुप नहीं होना है। हमें अब, क्योंकि अब मैं खतरे में हूँ, मेरी यहाँ जितनी बहनें खड़ी है वो खतरे में, इस देश की सारी बेटियाँ, बहू, बीवियाँ सब खतरे में है। तो आज हमारे सारे भाइयों को, सारे पतियों को, सारे बापों को सड़कों पे उतरना होगा, धरनों पे बैठना होगा। अब इसको खत्म करना होगा जड़ से, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हुए सेफ नहीं है। आपको पता है, मैं विदेश तक जाती हूँ, मैं विदेश के दोस्त है मेरे, मैं शर्मिंदगी फेस करती हूँ। कल मैं अपनी इंडोनेशिया की फ्रेंड से बात कर रही थी, उसने बोला तुम्हारे देश में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। मुझे शर्मिंदगी होती है। मेरा देश निहायत ही खूबसूरत है, इतनी सारी चीजें हैं। हमारा पूरे दुनिया में हमारा देश सबसे खूबसूरत, हर चीज में आगे। रेप में क्यों पीछे है, मुझे बताओ। मुझे ये बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बड़े बड़े। बेटी मत बचाओ जी, मत बचाओ। हमने नहीं कहा कि हमें रक्षा करो, हमने सिर्फ ये कहा कि हमें आगे बढ़ाने की चाहत होनी चाहिए भाइयों में हमारे। यहाँ पे लोग चिल्लाते हैं, सरकार चिल्ला रही है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। क्या है वुमेन एम्पावरमेंट? थोड़ा सा पीछे रखिए प्लीज इसको। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? हमें नहीं चाहिए पैसे, हमें नहीं चाहिए किसी की भीख, हमें नहीं चाहिए कोई धनराशि। समझते क्यों नहीं हो आप लोग? हम खुद इतने काबिल हैं, अपने सभी साबित कर दिया है लोगों के सामने कि हम लड़कों से कम नहीं है, हर चीज में हम आगे हैं। हमें सिर्फ इतनी सी चाहिए मोहलत की, हमें सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं चाहिए, हमें वुमेन अपलिफ्टमेंट चाहिए, हमें वुमेन एजुकेशन चाहिए। क्या कितने भाई यहाँ पे मेरे साथ हैं इस चीज के लिए? हमें सिर्फ अपलिफ्टमेंट चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए। भाई हम एम्पावर तुम्हें, खुद को, इस सोसाइटी को, इस देश को, इस राज्य को, हम सब में करने की हिम्मत रखते हैं। हमें सिर्फ अपलिफ्टमेंट दे दो, सिर्फ अपलिफ्टमेंट। ऐसा तो शायद यहाँ पे कोई नहीं होगा इस पब्लिक में जिसकी बहन ना हो, या जिसकी बीवी नहीं होगी कल को, या जिसकी माँ नहीं। माँ किसकी नहीं है बताओ? सबने माँ की कोख से जन्म लिया है ना। या फिर एक काम ऐसा करते, इसका सॉल्यूशन मेरे पास बहुत अच्छा है। मैं सब लड़कियों से ही कह देती हूँ, सब लड़कियां बांझ हो जाओ, सबसे बेहतर है। ना ये लड़के पैदा होंगे, ना ये कल को हमारा ही बलात्कार करेंगे। क्या ये सही नहीं है? क्या नहीं है ये सही? क्योंकि एक लड़का कल मुझे बोल रहा था ठाकुर समाज से, लड़कियां बेवकूफ होती हैं। ये जरा सी बातों में मैंने सिर्फ इतना सा पोस्ट डाल दिया था कि फूलन देवी ने बहुत सही किया था कि उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसने 21 लड़कों को खड़ा करके गोली मार दी सीने में। बहुत अच्छा क्या गलत किया? बहुत अच्छा किया। मतलब मेरी गलती है, मैं एक समाज से हूँ, मतलब अगर चलो ठीक है मैं भी ठाकुर हूँ, तो क्या करूँ मैं? उन लड़कों को बचाऊं? मेरे सामने लाखों तो उनको कुत्ते से भी बदतर मौत दूंगी मैं। मैं अपने भाई को भी मार सकती हूँ अगर वो लड़की की तरफ आँख उठा के देखे, इतनी हिम्मत रखती हूँ। ठीक है, थैंक यू। आपका तो मतलब वही वाली बात है प्रगति सिंह।
बिल्कुल। क्योंकि कहीं पे भी कोई रेप होता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम उसमें उसकी जाति ढूंढते हैं, ये किस जाति किस समाज से बिलोंग करता है। जी आज आप देख रहे हैं हमारे साथ हम सब भाइयों ने एक मुहिम चलाई भाईचारे की, और उस भाईचारे में हमने ये ठाना है कि हमारे लिए कोई जाति विशेष मायने नहीं रखती है। देश की बेटी हमारी बेटी है, देश की बहन हमारी बहन है। आवाज दो। अब लड़कियों मोदी जी से और योगी जी से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, या तो ऐसा कोई ठोस संविधान बनाए, हमारे लॉ सिस्टम को थोड़ा चेंज करें, जिससे कि ये लड़के जो कि ऐसे काम करते हैं उनमें खौफ बने। नहीं तो कुछ नहीं करें, वो कुछ नहीं करें, हम पे छोड़ दें। फांसी की सजा का कानून तो बनाया है उन्होंने, कहाँ बनाया है बताएं आप? मगर उसमें अभी समय तक क्यों बहुत नहीं लगता हुई है। फांसी फिर? चलिए एक और क्वेश्चन। हाँ जी बताएं। हेलमेट लगाने पर 5,000 या उसके ऊपर जुर्माना का बंद हो जाता है। अगर रेप पे अगर फांसी लग जाए तो क्या गलत है? क्या गलत है? एक को फांसी होगी 10 लोग हो जाएंगे। लेकिन वो ये करनी नहीं। आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं आपकी सहमत है, बात हम से सब सहमत आपकी हूँ। बात से सहमत या हैं। फिर अब हमें सिर्फ ये करना पड़ेगा, मेरी सारी लड़कियों से एक ही विनती है, अब एक काम करो, क्योंकि अब लड़के तो मानने से रहे, अपनी ये सोच बना लो, निडर घूमो हर दुनिया में, निडर घूमो। मैं तो घूमती हूँ, मेरे पापा जब मैं छोटी थी मेरे से लड़के पूछते भी हैं, मेरे ये सब मेरे भाई हैं, सब जानते हैं मुझे, तो सब मुझे ये पूछते हैं तुझे डर क्यों नहीं है? मुझे डर इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे बाप ने, मेरे पापा ने एक ही बात मुझे सिखाई थी बचपन में कि बेटा दुनिया में घूमो, आज़ादी से घूमो, ठीक है, जो पहनना है वो पहनो, जैसे जीना है वैसे जियो। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारी इज्जत पे बना है, या तो सामने वाले को मार देना या मर जाना, लेकिन हत्या मत आना। लाश के साथ क्या कर लेगा ये बताओ? तो अब लड़की को इसी पे उतरना होगा, कट्टर बन जाओ, हर लड़की को सशक्त बनना होगा, सेल्फ डिफेंस सीखना होगा। रोटियां गोल बाद में भी बन जाएंगी। मेरी माँ बापों से विनती है, प्लीज हाथ जोड़ के रोटियां गोल बोलना मत सिखाएं, उनको अपनी सुरक्षा करना सिखाएं, बस। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए BS लाइव न्यूज।